कि ऐसे तो CSR का फंड कंपनी पास बहुत है, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। अभी हमारे खास करके मैं अपना पंचायत का बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपना पंचायत में उसका CSR में जो आपका ये मेडिकल कैंप जो लगता है उसको मैंने रोकवा दिया है। तो इस तरह का मैटर अगर यदि जितने भी एरिया का जनप्रतिनिधि हैं अगर इस चीज़ पर जागरूक हो जाते हैं तो काम NTPC करेगी, जरूर करेगी, नहीं करेगी वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग में कमी है, तो एकता की और बल। हम लोग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो, इनके पास जाते हैं तो ये तो कंपनी से बात करने में डरते हैं। क्यों डरते? कारण क्या है डरने? वजह है ना कि इनके ज़ुबान को सील दिया जाता है, होंठ को सील दिया जाता है चांदी के तार से। कि बिजली का समस्या ये तो सच्चाई है कि आज का नहीं है, ये पुराना समस्या है। लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहा है कि अब सुधरेगी, अब सुधरेगी, अब सुधरेगी। सुधरने का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। इंतज़ार हम लोगों ने बहुत दिन किया, अब खत्म हो चुका है। बड़कागांव की धरती पर अब एक नया बिगुल हम लोग फूकेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधिगण हम लोग जीत करके आए हैं, एक नया बिगुल फूकेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को झारखंडी जोहार। और जो बिजली की समस्या को लेकर आप लोग यहाँ बैठे थे, तो बिजली की समस्या तो आज की नहीं है। बिजली की समस्या जब से कंपनी आई उससे पहले से है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तभी भी बिजली की समस्या वैसे ही थी। लेकिन अभी चेंज क्या हुआ? आप लोग इतने दिन से प्रतिनिधि रहे पर क्यों नहीं चेंज हो पाया, वो मेरा सवाल है कि आप लोग इतने दिनों में चेंज क्यों नहीं कर पाए? देखिए, बिजली का समस्या ये तो सच्चाई है कि आज का नहीं है, ये पुराना समस्या है। लेकिन हम लोगों ने लगातार प्रयास कर रहा है कि अब सुधरेगी, अब सुधरेगी, अब सुधरेगी। सुधरने का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। इंतज़ार हम लोगों ने बहुत दिन किया, अब खत्म हो चुका है। बड़कागांव की धरती पर अब एक नया बिगुल हम लोग फूकेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधिगण हम लोग जीत करके आए हैं, एक नया बिगुल फूकेंगे। और जितने भी नए युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का समस्या आपसे छिपा हुआ नहीं है। बहुत आशा और विश्वास के साथ यहाँ के युवा लोग आगे आए थे, लेकिन उन लोगों को सब पानी फिर गया। और ये आपसे छिपा हुआ नहीं है, कहीं न कहीं कुछ कारण है। लेकिन अब हम लोग आज यहाँ बड़कागांव हाई स्कूल है, यहाँ आज हम लोग बैठक किए। बड़कागांव किराड़ी प्रखंड के जनप्रतिनिधि लोग, समाजसेवी लोग, सभी लोग यहाँ पर हमको बुलाए। मैं अभी जिला का महासचिव मुखिया संघ का हूँ, वहाँ से मुझे खबर आया कि आप बैठक में जाइए, यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग तय करेंगे कि कल का भविष्य क्या होगा और बिजली के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन जी से और हमारे हजारीबाग के तेज दरार उपायुक्त महोदय है, मैं इन दोनों से आग्रह करूँगा कि जो अभी 33,000 जो तार चली आ रही है, वो 33,000 तार बरवाडी जो सब स्टेशन है जो NTPC का है वहाँ पर कन्वर्ट कर दे। और वहाँ से फिर लंगातू में जो सब स्टेशन है उससे वो कन्वर्ट कर दे, ताकि आपको रोकता हूँ बीच में। ग्रिड से लेना, ग्रिड से बिजली लेना इतना आसान नहीं है जितना आप आसान सोच रहे हैं। ग्रिड से बिजली लेना इतना आसान नहीं है। ये जब तक CMO से आप अगर बात नहीं करेंगे तब तक ग्रिड से बिजली आपको नहीं मिल सकती है। ये हमने भी पढ़ा है। और ग्रिड से बिजली लेना इतना जल्दी संभव नहीं है, ये आप सालों लग जाएंगे। नहीं, ये आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मांग कर रहा हूँ। और हम लोग एक शिष्टमंडल बन करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जा करके मिलेंगे और मैं मांग करूँगा कि यहाँ का जो मूल समस्या बिजली का है वो निदान हो। अभी आप लोग यहाँ बैठे थे, जिस हालत में बिजली है बड़कागांव में, बड़कागांव के जितने छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे भी हालत बद से बदतर है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि इतने सालों से आज बिजली नहीं ख़राब हुई है कि कंपनी आई है तो कंपनी ने बिजली ख़राब कर दिया या फिर कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन इतने सालों में बिजली की व्यवस्था क्यों ठीक नहीं कर पाए आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग आगे आए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश उनका टांग खींच दिया जाता है और वो पीछे हो जाते हैं। अभी जब से हमें लगता है कि NTPC के बारे में हमें जानकारी है जहाँ तक कि, तो जितने भी लोग आगे आते हैं उन्हें रोक दिया जाता है और इस चीज़ से डर करके लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह का हम लोग अभी मॉडल स्कूल बड़कागांव में बैठे और जिस तरह से हम लोग के चर्चाएं जो खुल करके सामने आई कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र हो या विस्थापित क्षेत्र हो, और उस प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मुखिया, तो कहा जाता है कि ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में काफ़ी ताकत है और इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। तो
अभी जितने भी क्रांतिकारी नवयुवकगण हैं, समाजसेवी हैं और जितने भी प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित क्षेत्र के मुखियागण हैं, सबों को मिल करके अगर हम लोग चाहेंगे तो कोई भी काम आसान हो सकती है। ये हम इस चीज़ को मतलब ये कर रहे हैं कि मतलब आसान हो सकती है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग सबको मिल करके जाएंगे और उस चीज़ को हम लोग मांग करेंगे। क्योंकि पानी और बिजली ये चीज़ समस्या बहुत दिनों से जूझते आ रही है और अब जो है हम लोग के यहाँ जो कोल खनन जो एनटीपीसी जो चल रही है, अगर ये चाहेगी तो दे सकती है और इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। बस हम लोग को ताकत अपनाना है और जगह तक हम लोग को पहुँचना है। एक सवाल और था मेरा कि जिस हिसाब से अभी प्रदूषण हो रहा है, अगर आप कहीं पे भी चले जाते हैं, आप बड़कागांव से निकलिए तो आपको बरवाडी में प्रदूषण मिलेगा, आप वो साइड चले जाइए तो केराड़ी में आपको पोल्यूशन मिलेगा, पर एनटीपीसी का ना आपको एक भी हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहाँ पे लोग जाके अपनी बीमारी दिखा सकते हैं। सिर्फ कैंप लगेंगे, पैरासीटामॉल मिलेगा जो कि 1 रुपये में उपलब्ध है, आपको मेडिकल पे मिल जाएगा। उसके बाद स्कूल की व्यवस्था वैसे ही है जैसे कहीं पे खदान खुलता है तो वहाँ के स्कूल को दूसरे स्कूल में जाके शिफ्ट कर दिया जाता है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं बड़कागांव प्रखंड और केरेड़ी प्रखंड के, सबकी स्कूलों की जो कैपेसिटी है वो ओवर हो गया है, बढ़ गया है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ऐसे तो CSR का फंड कंपनी पास बहुत है, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। अभी हमारे खास करके मैं अपना पंचायत का बात करती हूँ, क्योंकि मैं अपना पंचायत में उसका CSR में जो आपका ये मेडिकल कैंप जो लगता है उसको मैंने रुकवा दिया है। तो इस तरह का मैटर अगर यदि जितने भी एरिया का जनप्रतिनिधि हैं अगर इस चीज़ पर जागरूक हो जाते हैं तो काम एनटीपीसी करेगी, ज़रूर करेगी, नहीं करेगी वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग में कमी है तो एकता की और बल की। जिस दिन एकता और बल पूरे जनप्रतिनिधि का हो जाएगा उस दिन कंपनी ज़रूर काम करेगी। लेकिन आप रुकवा दिए, आपका एक पंचायत रुक गया। बड़कागांव में अनेकों पंचायत हैं, वहाँ पे तो अगर आप जैसे उनको अगर 19 अगर रिपोर्ट देना है, उनको 19 रिपोर्ट देना है, 18 रिपोर्ट जाएगा, उनको क्या फ़र्क गिरता है? 18 तो जा रहे हैं ना। तो ये जो आज हम लोग को जो मॉडर्न स्कूल बड़कागांव में जो हम लोग को बैठक हुआ, इससे तो हमको काफ़ी खुशी मिला है कि इस तरह का हमारे यहाँ नेतृत्व हो रहे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ सोनू भैया को जो इस तरह का मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मैं इससे काफ़ी खुशी हूँ और जितने भी हमारे प्रभावित और विस्थापित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं मैं सबको मोटिवेट करूँगी और इस चीज़ के लिए मैं सबको आगे लाऊँगी। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जितनी देवी हुआ और मैं केरेड़ी प्रखंड के मुखिया संघ की सचिव हूँ और बेलतू पंचायत की मैं मुखिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंचायत न्यूज़ को टाइम देने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू आपको भी। सर, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार। तो आज हम लोग यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है उसका खास मकसद है कि बड़कागांव में बिजली व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, बिजली की जो लचर व्यवस्था आए दिन है और 3-4 दिन बिजली गुल हो जाना, ये कहाँ तक सही है? और इतने दिनों से आप लोग बिजली की समस्या को क्यों नहीं उठा रहे थे? और आज तक एनटीपीसी को आकर यहाँ से 7 से 8 साल हो गए, लेकिन बिजली की समस्या जस के तस बनी हुई है। हम जब छोटे थे तब हम देखते थे कि बिजली 2 से 3 घंटा आती है। आज हम जवान हो गए, बड़े हो गए, हमारे बाल बच्चे हो गए, फिर भी बिजली की हालत वही है। देखिए, बिजली की जो समस्या है तो ये अनावरत चल ही रहा है। हम लोगों को एक आस जगी थी जब टंडवा में पावर प्लांट लगा था, तो हम लोगों ने सोचा था कि इस क्षेत्र का अब विकास होगा, बिजली मिलेगी। लेकिन उस पावर प्लांट से दूसरे राज्यों को सप्लाई किया जा रहा है बिजली, मगर बड़कागांव जो नज़दीक है और जो कोल माइंस का एक तरह का ज़ख़ीरा है, यहाँ हब है, कोयले का हब है। आए दिन प्रतिदिन कंपनी दावा करती है। केरेडारी हो, बड़कागांव हो, बादम हो, चारों तरफ तो कोयला ही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ एनटीपीसी ने ज़मीन लिया, कोयला खनन दूसरे कंपनियों से वो करवा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो उसके मैनिफेस्टो में होना चाहिए था और जो सरकारी कंपनियों में सीसीएल नहीं चाहिए था, वो ना है, उसके भी मैनिफेस्टो में है कि भाई आपको जहाँ कोल खनन कर रहे हैं वहाँ प्रदूषण का ख्याल रखना होगा। तो ये ख्याल तो रख नहीं रहा है। वहाँ शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था करनी होगी, रोड की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन इन सब चीज़ों से इसको कोई मतलब ही नहीं है।
और हम लोग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, विधायक हो, सांसद हो, इनके पास जाते हैं, तो ये तो कंपनी से बात करने में डरते हैं। क्यों डरते, कारण क्या है डरने? वजह है ना कि इनके ज़ुबान को सील दिया जाता है, होंठ को सील दिया जाता है चांदी के तार से। अच्छा, एक आप जब बैठक में बैठे थे तो एक आपने बात बोली कि जब यहाँ पे जो यहाँ पहले के विधायक थे पूर्व लोकनाथ महतो जी, ठीक है, उनके साइन के बगैर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ तो उनको ज्ञात होना चाहिए ना लोकनाथ महतो जी को कि एमयू में साफ साफ लिखा है कि एनटीपीसी नौकरी नहीं दे सकती है। ठीक है, अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं 7 साल में आपने शिक्षा का एनटीपीसी का एक भी स्कूल बता दीजिए, एक भी आपको हॉस्पिटल बता दीजिए, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा दिखा दीजिए एनटीपीसी का सिवाय तालाब में गड्ढा खोदना, सोलर प्लेट लगाना और बाथरूम बनाना। इसके सिवाय अगर आपको कुछ भी एनटीपीसी का अगर हमें बता दीजिए, हम आपसे सवाल करते हैं। बिल्कुल कुछ है ही नहीं। जहाँ जहाँ स्कूल थे ज़मीन वो लिया, एक्वायर कर रही है, स्कूलों के लोड बढ़ गए हैं। उसके बाद उस स्कूल को बंद कर दिया, बंद करके कहीं शिफ्ट किया है, तो दूसरे स्कूल के जहाँ पे भेजा बच्चे को वहाँ का लोड बढ़ गया ना, लोड पड़ गया ना, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, शिक्षा से दूर रखने का मकसद ही सरकार का भी है। एनटीपीसी सरकार के अधीन है और सरकार नहीं चाहती है कि इधर के बच्चे पढ़ें और अपने अधिकार को जानें और अपना अधिकार मांगने लगें। सस्ता लेबर, बिल्कुल यही चीज़ है। जब कि 2013 में हेमंत सोरेन ने ये किया था, तो उसमें है कि 75% यहाँ के लोगों को रोज़गार देगी कंपनी, चाहे वो कोई कंपनी खुले, लेकिन और 25% बाहरी जो स्किल्ड लेवल के हैं उनको लिया जाना चाहिए, लेकिन अनस्किल्ड जो हैं उनको यहीं के लेना है। मगर अभी तो 75% यहाँ बाहरी हो गए और 25% यहाँ के लोकल लोग, वो भी कितनी पैरवी, कितना तो लोग पैसा दे करके 25% गया, पैसा दे करके। प्राइवेट नौकरी में भी रिश्वत। हाँ, प्राइवेट नौकरी में भी रिश्वत। चलिए, एक चीज़, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। लोकनाथ महतो जब साइन कर रहे थे एमयू, जो पूर्व विधायक थे, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि साइन करने से पहले कि हमको ये चीज़ चाहिए और हमें ये चीज़ सुविधाएं चाहिए, आपके मैनिफेस्टो में हो या ना हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है? मुझे लगता है कि उस वक्त जो है बीजेपी की सरकार थी, सरकार का भी दबाव पड़ा, क्योंकि सरकार ये केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की योजना एनटीपीसी, तो वहाँ से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी थी, झारखंड में भी थी, तो झारखंड को दबाव दिया सरकार को, और सरकार जो है विधायक को दबाव दे दिया। और विधायक ये समझ नहीं पाया कि ये ओपन कास्ट चलाएगा। वो सोचा कि पहले तो सीसीएल जो खोलता था तो अंडरग्राउंड माइनिंग करता था। लिखा हुआ है, एमयू हमारे ऑफिस में भी पड़ा है, उसमें लिखा हुआ है ओपन कास्ट है, उसमें लिखा हुआ है पूरा बकायदा। एक तो मुझे लगता है कि हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो इस बात को नहीं समझ पाए। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस बात को। जब पहला आंदोलन हमने किया था कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले, उस वक्त उनका भी, जो 52 हम लोग नॉमिनेट थे, उसमें उनका भी नाम था उस केस में, साथ में हम लोग केस ले रहे, मगर चूँकि वो बड़े मछली थी इसलिए उनको कोई अरेस्टिंग नहीं, हम छोटे मछली थे, 65 दिन हमको जेल में रहना पड़ा। सर, एक एग्जांपल देते हैं कि एमएलए का पावर हम आपको बताते हैं, हम घूमे हैं वहाँ पे। आप महाराष्ट्र के एक विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, शरद पवार हैं, बारामती से आते हैं, ठीक है। उनके यहाँ पे जाके देखिए, उनके यहाँ पे भी गांव है। मुंबई की जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं सब जाके बारामती में हैं। मुंबई से, बारामती से मुंबई आने के लिए 100 किलोमीटर का डिफरेंट है। वहाँ पे आपको दूध हो गया, सब्जी हो गया, मक्खन हो गया, अमूल हो गया, जो भी चीज़ चाहिए XYZ। तो ऐसा नहीं बोलिए कि आप एक एमएलए कुछ भी नहीं कर सकता है। एमएलए में एक पावर है कि शरद पवार जी ने अपने शासनकाल में रहते हुए आज वहाँ के लोग कोई भी मुंबई नहीं जाते काम करने के लिए, उनके घर के दरवाजे के पास नौकरी है और वहाँ पे सब कुछ सुविधाएँ हैं। तो वैसे विधायक अभी के दौर में माने बड़े बिरले मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज के विधायक या आज के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए चुने जाते हैं ना, तो पैसा तो पब्लिक नहीं देगी।
कंपनियां लगेगा तबे ना पैसा मिलेगा उनको। इसलिए कंपनी की बात वो सुनते हैं, पब्लिक की बात तो सुनते नहीं हैं। पब्लिक की समस्याओं को समझते नहीं हैं, पब्लिक की समस्याओं को उठाते नहीं हैं विधानसभा में, लोकसभा में। कंपनी की बात रहेगी वो उठाएंगे क्योंकि वहाँ से उनको पैसा मिलता है। गोंदलपुरा में लोग धरने पे बैठे थे, वहाँ पे सांसद जी गए थे, जयंत सिन्हा जी, वहाँ पे ये बोल के आए कि पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना और केरियाडी कोल, जैसे पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में सब लोग खुश हैं, सब लोग ने स्वेच्छा से ज़मीन दिया, स्वेच्छा से नौकरी कर रहे, सब कुछ कर रहे। ये बयान पे क्या बोलेंगे? सच्चाई से वो अनभिज्ञ हैं, सच्चाई नहीं जानते हैं, क्योंकि फील्ड में आएंगे तब ना। तो भैया अगर फील्ड में वो घूमेंगे तो गर्दा खाना न पड़ेगा। तो एसी में बैठने वाले गर्दा खाने जाएंगे तो क्या जानेंगे कि पब्लिक की समस्या क्या है। पब्लिक की समस्या क्या है जब आप पब्लिक के साथ रहेंगे तब न जान सकते हैं। पब्लिक से कोई नाता आपका है ही नहीं। चलिए लास्ट आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अंसारी है और मैं डाड़ी कला पंचायत के चेपा खुर्द ग्राम का रहने वाला हूं और मैं इस एनटीपीसी के ख़िलाफ़ हमेशा आंदोलनरत रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंचायत न्यूज़ से बात करने के लिए, जो आपने समय दिया। धन्यवाद। Sponsored by Shriya Store.